जैसे आप क्या है बेटा? हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ राज तुमने कहीं पर भी जो उपसर्ग अभी तक देखा था उसमें कहीं पे राज उपसर्ग था क्या? नहीं था ना बेटा, राज शब्द है, राज योग है ना, राज ही राजा है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि हर शब्द में उपसर्ग हो। आ रही बात समझ में? जरूरी नहीं कि हर शब्द में उपसर्ग हो, हर शब्द का प्रत्यय हो। आ रही बात में आज समझ में? हाँ, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई उपसर्ग नहीं होता है ना, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई प्रत्यय नहीं होता, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका समास विग्रह नहीं किया जा सकता, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका संधि नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का भी आप ध्यान रखोगे। चलिए ये बताइए, चलिए आप बताओ मुझे उपस्थित, उपस्थित सबसे पहले ये बताएंगे कि उपस्थित जो है इसमें शब्द क्या है, मूल उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है ये बताओ? स्थिति क्या है? स्थित है ना। और उपसर्ग क्या है इसमें? ठीक है, उपस्थिति क्या है ना, उपस्थिति हो गया, उपस्थित हो गया, ये सब है। तो असाधारण में क्या होगा? अच्छा अब ये बताओ, ये जो और है इसका अर्थ क्या होता है? अ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो असाधारण, जब ये साधारण में अ उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या होगा? साधारण में जब अ उपसर्ग जुड़ गया इसका अर्थ क्या होगा? वो साधारण नहीं है, क्या है? अलग है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है, अब बताओ दुर्भाग्य में मूल शब्द क्या है? अच्छा ये बताओ, एक चीज और बताओ, जो ये उपसर्ग दुर है इसमें हलंत वगैरह होगा या नहीं होगा? अच्छा, अगर जब ये हलंत हो जाएगा तो ये कौन सा उपसर्ग है? हिंदी है, संस्कृत है, तत्सम है, तद्भव है या अंग्रेजी है, आगत है, क्या है? तत्सम है ना। और ये हलंत का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि र पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं हुआ। क्योंकि र जो है वो पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, आगे में प्रयोग हुआ है। और जो ये ऊपर र लगाया जाता है इसको रेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है, अभी तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है, नहीं तो आपको नुक्ता, रेफ, ये सारी चीजें आपके पिछले वाले बुक में थी। तो हम ध्यान रखोगे। अब देखिए आपके पास अगर शब्द आ जाए,
चलिए मैं आपको शब्द देती हूँ, उससे जिससे भी कहा जाएगा वो 4-5 शब्द बनाएगा। ठीक है, उपसर्ग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना। अब जिसको बोला जाएगा वही मुझे शब्द बताएगा, मुझे सिर्फ लिखने दीजिए आप। किसने बोला? स्क्रीन शेयर नहीं है? जिसका नहीं है वो नेटवर्क चेक करो। देखिए यहाँ पर 4 उपसर्ग मैंने लिखा है, अब, उत, गैर और प्रति। ठीक है, अब जिसका नाम लिया जाएगा वो कोई उससे 3 शब्द बनाएगा। शब्द बनाएंगे कौन? चलिए मानसी पाल, मानसी पाल अब से कोई 3 शब्द बनाइए। यस, अब से। अपमान। हाँ, अपमान। नाम अपराध। अपराध। नाम अपशब्द। क्या चीज? अपशब्द। ओके, गुड। चलिए अब ये बताओ, ये जो राज है इसका अर्थ है नहीं, जिसका नाम लिया जाएगा वो। चलिए सेकंड है यहाँ पर परिकल्प द्विवेदी। परिकल्प, परिकल्प। चलिए बेटा, उत शब्द से कोई 3 शब्द बनाइए। उत्तम। जो बोल रहे वही हम बना रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि इस उत्तम में मूल शब्द क्या है? बताओ बेटा, मूल शब्द क्या है इसमें? इतना सिंपल है। चलिए अच्छा, दूसरा शब्द बताइए। दूसरा शब्द बताइए। दूसरा शब्द बनाओ। परिकल्प। एक ही आता है शब्द, दिमाग में जोड़ डालिए। अभिजीत यादव। अभिजीत बताओ। अभिजीत यादव। अभिजीत यादव। उत्सव। उत्सव नहीं। अभिजीत दूसरा शब्द बताइए। अभिजीत दूसरा शब्द बताओ। इतना सोचना पड़ता है एक शब्द बनाने के लिए। नो, जिससे पूछा जाएगा बस वही करेगा। मे आई टेल नो, ये सब नहीं बोलते रहोगे बीच में। अभिजीत बोलिए, दूसरा शब्द बताइए। अंततः, मैंने उच्च से बोला है, अंततः की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, बड़ी दिमाग की बत्ती देर से चल रही बेटा आपकी। उत्कार कौन सा शब्द होता है बेटा? ये आइस पाइस खेल रहे हो क्या? नहीं बेटा, नो। अभिजीत बताएंगे।
अभिजीत को आज इनका नंबर जो है कट गया, 10 नंबर में से 2 नंबर ऐसे ही चला गया इनका। चलिए विशेष नरहरिया, विशेष विशेष। चलिए आप तीसरा शब्द बनाइए। उत से 2 शब्द बने हैं, उत्तम, उत्सव एंड तीसरा कौन सा होगा? उत्सव हो चुका है बेटा, आगे बढ़ो उत्सव से। उत्साह, ओके उत्साह। इतना सिंपल है, रोज रटते रहते हो। उत्तम, उत्सव, उत्कल, है ना, उत्तपम, बहुत सारी चीजें। चलो अब गैर से बनाना है। गैर से बनाएंगे, कौन बनाएगा? अथर उपाध्याय, अथर। अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे। चलिए गैर से बनाइए शब्द, कोई 3 शब्द बनाइए। पहला गैर कानूनी। गैर कानूनी, कानून से हो क्या भाई? और गैर जिम्मेदार। गैर जिम्मेदार। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जिम्मेदार में गैर लग गया तो गैर जिम्मेदार, लापरवाह हो गया। तीसरा शब्द क्या है? गैर अपराध। कौन सा शब्द भाई? ये तो हमने सुना ही नहीं है। कई बार सुना है। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ बोलो। गैर हाजिरी, गैर जरूरी। अच्छा चलिए ओके। तीसरा है हमारे पास प्रति। प्रति का बताएंगे हमें अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, सबका टाइम आएगा बेटा। अनिरुद्ध, प्रति से कोई 3 शब्द बताइए। प्रतिदिन। हाँ तुम्हारे पास तो प्रतिदिन का अच्छा रिकॉर्ड भी है। प्रतिदिन आप क्या करते हो? अटेंडेंस नहीं देते। नहीं। अनिरुद्ध दूसरा? प्रतिवर्ष। और तुम अनिरुद्ध हो? अनिरुद्ध हो तुम? नहीं। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ज्ञा में प्रति। अलग बताओ, तुम दोनों लोग मिलके एक ही शब्द बताओ। अनिरुद्ध बताओ। अनिरुद्ध। ज्ञान अगर आप लोग के उछल उछल, 1 सेकेंड, अगर आपके ज्ञान जो है उछल उछल के बाहर आ रहा है तो आपका अपने नंबर का इंतजार करो। ये क्या तरीका है? किसी एक बच्चे का नाम लो तो मे आई टेल, मे आई टेल। व्हाट इज दिस? आपका नाम मुझे नहीं पता है क्या? छोटे बच्चे हो, एक ही बात रोज समझानी पड़ती है कि जिससे पूछा जाए वही बताए। म्यूट योरसेल्फ। ओके। प्रतिक्षण यानी हर पल। ठीक है। शब्द बनाना सीखो, अपने आप से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना सीख जाओगे। ठीक है। पहले शब्द बनाना खूब अच्छे से सीखिए। कभी कभी हमारे पास शब्द दिमाग में होते हैं परंतु जब हमें बनाना होता है तो नहीं समझ में आता कैसे। तो शब्द बनाना सीखो, अपने आप उपसर्ग कहाँ अलग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ उपसर्ग लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, ये पता चल जाता है। ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे है आपके पास खुश। वी, हु, परी।
अब जिसका नाम दिया जाएगा बस वही बताएगा और एक शब्द, एक उपसर्ग से 3 शब्द बनाने हैं। ठीक है, चलिए। रोहन, रोहन। यस मैम। चलिए, खुश उपसर्ग से कोई 3 शब्द बनाइए। मैम खुशहाल। खुशहाल। सॉरी, एक सेकेंड। खुशहाल। दूसरा, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नहीं, रोहन, रोहन। रोहन से पूछा जा रहा है, रोहन। चलिए बताइए, दूसरा शब्द क्या है? रोहन, यस मैम। दूसरा शब्द क्या बनेगा? मैम खुशहाली। क्या? मैम खुशहाली। क्या बोल रहे हैं? खुशहाली। ये खुशहाल और खुशहाली में अंतर क्या है? अब तुम बना दोगे खुशहाल, खुशहाली, खुशहाला, ये से थोड़े होता है, डिफरेंट टाइप शब्द बनाए, कुछ मीनिंग तो सबका वही है ना। चलो, खुशकिस्मत। तुमने अनिरुद्ध का चुरा लिया। दूसरा बताओ। एक शब्द से शब्द नहीं बना पा रहे, इतने मतलब नालायक टाइप के बच्चे हो आप। चलिए, प्रज्ञा, प्रज्ञा। यस मैम। चलिए, आप बनाइए। खुशहाल हो गया, खुशबू। और नाम खुशदिल। खुशदिल। चलिए, आरजू, आरजू। वी उपसर्ग से कोई 3 शब्द बनाइए। हाँ, बोलिए, बनाइए। विज्ञान। और बेटा, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? हाँ, बोलो, विज्ञान और विपक्ष। ओके, और है विलय। ओके, चलो। सेकंड है कौन? ईशु सिंह, तनु सिंह, तनु, तनु। यस मैम। मुंह से बनाइए। यस। पूरी थी। और कुतर्क। और गुड। ठीक। ओके, आर्यन माली, आर्यन माली। चलिए, आप बनाइए। परी, परी, परी उपसर्ग से 3 शब्द बनाइए। सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या बनाया? परिवहन। परिवहन नहीं, परिवहन।
वाहन। व्हाट अबाउट परिवहन? क्या होता है परिवहन का मतलब? परिवहन का मतलब क्या होता है? जीवन में बहुत तरक्की करोगे बेटा। चलिए दूसरा शब्द बताइए। आर्यन माली, आर्यन माली, आर्यन माली, दूसरा शब्द बताइए। करण कुमार ठाकुर। अब हो गया, टाइम खत्म। इतना तुम लिख पढ़ के सर्च करोगे, परिधान का मतलब भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। करण ठाकुर, करण ठाकुर, करण ठाकुर, करण ठाकुर बहुत नाराज हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। खुश सिंह, खुश। यस मैम। लव आपके बगल में है, मैम पानी पीने गया हूँ। पानी पीने गया। यस मैम। तो लव को जब आएगा तो उसको कैमरे के सामने लाना, ओके ठीक? तब उससे मैम मैं बताऊँ मैम? नहीं, आपसे अलग पूछा जाएगा, पहले लव से पूछा जाएगा। कविता देवी, कविता देवी, कविता अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात है। स्वर्णिका, स्वर्णिका, स्वर्णिका आप बताओ, आप बताओ। परि उपसर्ग से एक शब्द तो बना है, दूसरा शब्द बनाइए। क्या चीज? परिवार। ये एक्सक्यूज मी वाला आपने जरा नाम बताया मुझे। ये एक्सक्यूज मी वाले कौन थे? कृपया अपना नाम बताएं। मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ, करण जब कॉल हो रही थी तो आप कहाँ थे बेटा? मैं जब माइकिंग ऑन हो रहा था। अच्छा, तो आपकी माइक की गलती, कोई बात नहीं है, आपका टर्न फिर से आएगा। आपने अपना कीमती समय आपके माइक की वजह से खो दिया। आपका टाइम दोबारा आएगा, आप अपने नंबर का वेट करें, ठीक है बेटा? समय का ध्यान रखो, समय बड़ा अनमोल होता है, इसको जाया नहीं जाने देते। एक बार अगर आपका चांस गया, हो सकता है, ये तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी, हो सकता है कि कुछ ऐसा होता कि जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट